चलिए आज हम लोग देखते हैं एक कंसेप्ट को सीखते हैं कि कहता है कि किसी राशि को पहले x% बढ़ाया जाए और फिर y% घटाया जाए तो राशि में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। इस कंसेप्ट को हम लोग आज सीखेंगे और इस पर जो है प्रश्न रहता है कंपटीशन में। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करना है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन कैसे जल्दी बन जाए वो महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि समय की बचत ही सफलता की गारंटी है। समय की बचत होना चाहिए। एक प्रश्न में 1 ही मिनट समय रहता है, तो कम समय में कैसे हम अधिक से अधिक जो है प्रश्न बना सकते हैं। दूसरी बात है, गणित जो है ये आपको बेड़ा पार लगा देगा। अगर हम लोग जीके का क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं लेकिन गणित को अगर बनाना जानते हैं तो ये क्वेश्चन आपका 100% सही होगा और आपका स्कोर को आगे बढ़ाएगा और आपको सफलता मिलेगी। चलिए इस तरह से हम लोग एक एक कंसेप्ट को सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए देखिए, अब इसमें है कि पहले x% बढ़ाया जाता है, तो जो बढ़ाया जाता है उसको पहले, तो यहाँ एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या सीखेंगे, वो सीखना है कि प्रतिशत वृद्धि या कमी। क्या लिखेंगे? प्रतिशत वृद्धि या कमी। इसको निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं x - y - xy बाई 100 और इसके आगे हम लोग प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमको ध्यान में रखना है। लेकिन ये सूत्र में पहले जो बढ़ाया जाता है उसको पहले लिखना है, कम किया जाता है उसके बाद फिर -xy/100 और इसको प्रतिशत का चिन्ह देंगे। इस तरह से हम लोग इस तरह का सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे एक उदाहरण लीजिए। उदाहरण क्या लीजिए? यदि किसी राशि को 10% बढ़ाया जाए और फिर 10% कम किया जाए तो राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ये सवाल है हमारा। ये तो हम लोग लिख चुके हैं। अब देखिए इसको हम लोग हटाते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले क्या है, 10% बढ़ाता है तो प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर क्या होता है, x - y - xy बाई 100 और इसको हम लोग प्रतिशत में लिखते हैं। यही ट्रिक है। तो अब चलिए x के जगह पर क्या है, 10% दोनों यह है। 10 - 10 - 10 इंटू 10 बाई 100 ये परसेंट आया। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। इस कंसेप्ट को सीखना है। अब देखिए 10 घटाओ 10 0 हुआ, घटाओ 10 दही 100 हुआ बटे 100, ये परसेंटेज में आएगा। अब ये कैंसिल हो गया तो बच गया 1, 0 - 1 = -1 प्रतिशत। ठीक है, अब क्या है कि ये इसमें क्या आया, घटाव का चिन्ह आया, माइनस आया। तो जैसे ही माइनस आया इसका मतलब है कि उस राशि के मान में क्या आया, कमी आया। अगर यह धनात्मक आएगा तो हम लोग समझेंगे कि उसमें वृद्धि हुआ। अगर ये ऋणात्मक आ गया तो समझेंगे कि उसके मान में कमी हुआ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा
1% कमी, यही हमारा आंसर होगा। यानी यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% बढ़ाया जाए फिर 10% कम किया जाए तो वस्तु का जो मूल्य होगा, वैल्यू होगा, वह कितना प्रतिशत कमी होगा? 1% की कमी होगा। सीख गए? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग एक और ले लीजिए, प्रश्न 2 कर लेते हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है और फिर 10% की कमी होती है तो वस्तु के मूल्य में प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। तो हम लोग सूत्र से जानते हैं, प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर क्या लिखते हैं? x माइनस वाई माइनस XY/100। इसको परसेंटेज में लिख देते हैं। ये हो गया। तो पहले क्या है? 20% की वृद्धि होती है और 10% की कमी होती है। तो x के जगह पर क्या होगा? 20 और y के जगह पर 10। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कितना होता है। अब है, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्या लिखेंगे? 20 घटाओ 10 घटाओ 20 गुने 10 बटे 100, ये प्रतिशत हो गया। अब चलिए 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 बचेगा, माइनस 20 दही कितना हो जाएगा? 200 बटे 100, ये प्रतिशत हो गया। अब चलिए 10, यहाँ 2 शून्य ऊपर नीचे कट गया, 10 घटाओ 2 बराबर 8%। अब देखिए ये पॉजिटिव में आया है, धनात्मक है, इसका मतलब है कि इसमें 8% की वृद्धि हुई। तो इसमें क्या हुआ? वृद्धि हुआ 8% की। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? 8% की वृद्धि, मूल्य में 8% की वृद्धि, यही आंसर होगा, वृद्धि हुई। तो इस तरह का हम लोग पहले भी बनाए थे कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि किया जाए, फिर 20% की कमी हो गया तो चीनी के मूल्य में क्या परिवर्तन हुआ, बढ़ा या घटा, कितना परसेंट। इस तरह से जो भी सवाल आपका आएगा इस कंसेप्ट से हम लोगों का बनाया जा सकता है। तो हम लोग को केवल कंसेप्ट को याद रखना है, किस तरह से बना नहीं बना इससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको कम्पीट करना है एग्ज़ाम में, न कि हमको बहुत बड़ा विद्वान बनना है। तो कम्पीट करने के लिए बस ये कंसेप्ट रखिए और इसको बनाइए सवाल को, ठीक है। और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल गणित गगन है, और इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।